सिस्टम का नाम है मेटावेल। जैसे कि आप सभी लोगों को मैसेज के माध्यम से मिला होगा। मेटावेल क्या है? मेटावेल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम वेब3 ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर इस प्रोजेक्ट में वो सारी चीजें हम लर्निंग करते हैं, और लर्निंग करते करते हम इस सिस्टम के माध्यम से हम वो चीजें अचीव कर पाते हैं जो हम अपने लाइफ में वो चाहत रखते हैं, वो ड्रीम रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं कि मेटावेल का जो इकोसिस्टम में, जैसे कि आप लोगों को मैं शुरुआत में बताया था कि आप लोगों को एक शानदार मैसेज मिला होगा जहां पर टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक मैसेज मिला होगा, और वो टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी की, जैसा कि आज का जो समय चल रहा है, आज जो ट्रेंड चल रहा है, आज हमको जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमको बात करना है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज जो समय है बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, और हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, हम अपने इनकम को लेकर अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि हम अगर हम देखा जाए तो हम वही एक बिजनेस मॉडल, एक जॉब के जो मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनकम करते हैं, लेकिन इसी को बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारा समय, हमारी जो इनकम है, हम उसको कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको समझना होगा कि आने वाले समय में, आने वाला जो फ्यूचर रहेगा हमारा कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो हमारी ग्रोथ संभावनाएं क्या हो सकती है, उसको आप इस 40 से 45 मिनट में समझेंगे। और ये बहुत, आप लोग से एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि गंभीरता पूर्वक इसको आप समझिएगा। हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का विकास जो होता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। शुरुआती समय पे जब व्यापार होता था तो व्यापार का जो स्वरूप है वो कैसा होता था? पहले जो स्टार्टिंग पे बार्टर सिस्टम, जिसको हम वस्तु विनिमय बोलते थे, जहां पर चीजों का, सामान का आदान प्रदान किया जाता था, मतलब सामान का अदला बदली, एक सामान के बदले दूसरे सामान, इस तरीके से व्यापार का स्वरूप होता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने किसी को चावल दिया तो चावल के बदले मुझे गेहूं मिला, इस तरीके से ये बार्टर जो वस्तु ने जो सिस्टम है ऐसा संचालित होता था। उसके बाद ये थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ इसका, फिर आया गोल्ड, जहां पर गोल्ड से लेन देन चालू हुआ। फिर मेटल्स कॉइन आया, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, ये सभी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। इसके बाद आया पेपर मनी, आज के टाइम पे हम लोग खुद पेपर मनी का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड आया, प्लास्टिक मनी हम जिसको बोलते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, आज के टाइम पे हम लोग फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीजें हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों में समस्याएं क्या थी, आप अगर आप समझ पाएंगे तो रख रखाव में प्रॉब्लम, ले जाने में प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं हम थर्ड पार्टी या मिडिल मैन के कंट्रोल में हम रहते हैं, जहां पर हम अपनी जो चीजें हैं अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाते। अगर आप हम बैंक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको मिडिल मैन या थर्ड पार्टी के बारे में बात किया, तो आप इस चीज को सोच के देखिए, अगर मैं किसी व्यक्ति को, मुझे पैसा सेंड करना होगा, तो या फिर कहीं सर्वर डाउन रहा तो मैं चीजें सेंड नहीं कर पाऊंगा, या फिर एक लिमिट होता है बैंकिंग सिस्टम पे जहां पर मैं एक लिमिट के अकॉर्डिंग ही लोगों को सेंड कर पाऊंगा, निकाल पाऊंगा, ये सारी चीजें इसमें असुविधा थी। बट कहीं ना कहीं अगर आप आ, देखेंगे क्रिप्टो करेंसी में एक काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये आने वाले समय का फ्यूचर का करेंसी होने वाला है, और ये काफी शानदार टेक्नोलॉजी है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर जानना चाहें तो आप बिल्कुल आप गूगल कर सकते हैं, क्यों ये भविष्य की करेंसी होने वाली है, और जो क्रिप्टो करेंसी है इसका काफी चर्चा क्यों हो रही है, और आने वाले समय में ये हमारी लाइफ में क्या बदलाव ला सकता है, ये आप चीजें आप सर्च कर सकते हैं अपनी स्तर पे। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी, और जहां पर हमारे जो पैसे, हमारे जो एसेट जो रहता है उसका पूरा कंट्रोल इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलता है, और ये पूरा टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के माध्यम से चलता है। आगे हम इसके बारे में आगे डिटेल चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेटावेल का जो इकोसिस्टम है साथियों, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि वेब थ्री टेक्नोलॉजी पे
और का ये फ्यूचर होने वाला है। ये इंटरनेट का तीसरा वर्जन है। एक चर्चा करेंगे तो हम वेब 2 और वेब 1 के बारे में चर्चा करते हैं। जब शुरुआती समय पे जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, उसको वेब 1 कहा जाता था, जहां पर हम इंटरनेट पे सिर्फ चीजों को पढ़ सकते थे। उसके बाद वेब 2 का वर्जन आया, जैसे कि आप और हम जो भी इंटरनेट आज यूज करते हैं, ये वेब 2 वर्जन का है, जहां पर हम बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं। हम इंटरनेट पे चीजें पढ़ भी सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट बहुत सारी चीजें अपलोड कर पा रहे हैं। हमको लगता है वेब 2 का, लेकिन जो वेब 3 रहेगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो चीजें आज हम कर पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा एडवांस रहेगा वेब 3। और अगर इसका फ्यूचर देखेंगे, अगर आप इसको गूगल में अगर सर्च कर पाएंगे, तो वेब 3 CAGR आप सर्च करके देखना दोस्तों, कि आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख पाएंगे लेफ्ट साइड में, वेब 3.0 मार्केट साइज एंड ट्रेंड, द ग्लोबल वेब 3.0 मार्केट साइज वाज valued at USD 2.25 billion in 2023 and is expected to grow at a compound annual growth rate CAGR of from 2024 to 2030। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रहेगा वेब 3 का, ये 49.3% से भी ज्यादा का ये सालाना ग्रोथ रहेगा 2024 से 30 तक। तो मतलब आप इन चीजों को अगर आप देखेंगे बारीकी से, तो आपका जो फ्यूचर में क्या ग्रोथ है, क्या संभावनाएं हैं, आप कितना यहाँ पर चीजें आप कर सकते हैं और क्या कमा सकते हैं, वो अर्निंग कर सकते हैं, वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। मैं जैसे कि अगर मैं बात करूं, कि मुझे लगता था इससे पहले, क्योंकि मैं हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहा था, तो मुझे लगता था कि हेल्थ इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री होगा ऐसे करके। लेकिन आप इसको ग्लोबली अगर आप इसको सर्च करते हैं, ग्लोबली अगर इसका CAGR चेक करेंगे, तो लगभग 22-30% से ज्यादा का नहीं है हेल्थ का। अगर वहीं पर IT का देखते हैं तो 12-13% का नहीं है। अगर आप एडटेक सेक्टर का देखते हैं तो वो भी 12-13% का नहीं है। मतलब यह है कि अगर मैं ये तीन चीज सेक्टर का अगर मैं बात आपको बताया, तो ये तीनों सेक्टर से भी ज्यादा जो अकेला जो ग्रो कर रहा है वो वेब 3.0 कर रहा है, 49.3% का। मतलब हमारे पास संभावनाएं ज्यादा है, हमारे पास नए समय का टेक्नोलॉजी है। अगर हम इसके ऊपर या इस प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, तो हम तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं और हम वो तेजी के साथ अर्निंग कर सकते हैं आज के टाइम पे। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे बिल्ट है, जो कि पूरा इंटरनेट के माध्यम से चलता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां इंटरनेट है वहां पर आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। और आज के टाइम पे पूरी दुनिया में एक शानदार एक नया बिजनेस है मेटावेल का। और मेटावेल ये एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, जहां पर आपको ये सारे प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पहला नंबर पर मेटा प्लेस है, IGT टोकन है, WDEX है, वेल एकेडमी है, TNS है, क्रिस्टल कामी है, बूस्ट है, मेटा डब्ल्यू है, मेटा बैंक है, ट्रेडिंग टर्मिनल है। ये मेटावेल का एक इकोसिस्टम है। अगर आगे हम समझते हैं कि हमको आने वाले समय में, आज के टाइम पे जैसे हम बात करते हैं कि 2026 में हमको क्या क्या प्रोजेक्ट मिलेगा और 2025 में क्या चीजें वर्किंग पे है, उसको भी हम समझ लेते हैं आज के टाइम पे जो लाइव है। जैसे कि CS एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है, जो कि इस इकोसिस्टम का मेन करेंसी है, आज के टाइम पे लाइव है। WDEX एक प्रकार का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जहां पर आप अपने एसेट्स क्रिप्टो करेंसी का खरीदी बिक्री कर सकते हैं। TNS एक रेफरल प्रोग्राम है। क्रिस्टल कामी एक टेलीग्राम के द्वारा बनने वाला टैपिंग गेम है। आज के टाइम पे चारों प्रोजेक्ट लाइव है। और हमको 2026 में जो प्रोजेक्ट मिलेगा, जैसे कि वेल एकेडमी बहुत जल्द हमको आने वाला है, 12 तारीख को लाइव होने वाला है। इसी 12 तारीख को बूस्ट हमको फरवरी से मार्च में हमको मिलने वाला है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट रहेगा मेटा डब्ल्यू, मेटा प्लेस, मेटा बैंक, ट्रेडिंग टर्मिनल, बैक टू बैक हमको ये सारे प्रोजेक्ट हमको मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारे जो मेटावेल में जो 3 साल के जो अचीवमेंट्स है, 3 साल का जो जर्नी रहा, उसमें क्या अचीवमेंट रहा उसके बारे में चर्चा करते हैं।
फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट सिस्टम इन वेब 3.2 मेटावर्स। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, तेजी के साथ ग्रो करने वाला सिस्टम है मेटावर्स और वेब 3.0 में। इसके अलावा एक्सपांडिंग इन मोर देन 150 कंट्रीज, लगभग 150 से ज्यादा देशों में आज ये सिस्टम जो है सक्सेसफुली रन कर रहा है। 22 लाख से ज्यादा एक्टिव पार्टनर आज इस सिस्टम पे जुड़ चुके हैं और लगभग 60,000 से भी ज्यादा नए पार्टिसिपेंट हर महीने मेटावेल सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। अभी तक का इस मेटावेल सिस्टम में लोगों ने 35,000 से भी ज्यादा 35,000 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इंसेंटिव कमाया है। इसके अलावा हर महीने 1,500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इस सिस्टम के माध्यम से हर महीने। तो ये एक शानदार अचीवमेंट रहा साथियों। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हमारे जो इस मेटावेल के जो इकोसिस्टम है, इसमें जो कोर करेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है CES। ये एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है। जैसे कि आप मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ऐसे पॉपुलर जो करेंसी है उसके बारे में सुना होगा। वैसा ही एक करेंसी है जिसका नाम है CS। और CS ये पूरा इकोसिस्टम को चलने के लिए इसी कॉइन का उपयोग होना है, क्योंकि ये एक यूटिलिटी कॉइन है और फ्यूचर इसका बहुत शानदार, बहुत ब्राइट होने वाला है। आगे हम समझते हैं क्यों ये ब्राइट होगा, क्यों ये इसका यूटिलिटी क्या है, ग्रोथ क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं आगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यूटिलिटी के बारे में, तो सभी जो प्रोजेक्ट रहेंगे इसके मेटावेल के, जैसे कि WDEX, ये एक प्रकार का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर आप खरीदी बिक्री करते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी में डाल सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, लाइव है। TNS में इसका उपयोगिता चालू हो चुका है। पोस्ट जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है इसमें इसका उपयोग होना है। मेटा W अपकमिंग है, वेल एकेडमी, क्रिस्टल कामी, मेटा प्लेस, मेटा बैंक, ट्रेडिंग टर्मिनल। जब इन सारी चीजों में इस कॉइन का यूटिलिटी जब चालू होगा तो बहुत ही शानदार प्राइस ग्रोथ आपको मिल सकता है। कह सकते हैं कि आज हमारे पास अगर बिटकॉइन नहीं है, हमारे पास इथेरियम नहीं है, हमारे पास सोलाना नहीं है, तो आज हम CS कॉइन को ग्रैब कर सकते हैं, परचेस करके रख सकते हैं और कम से कम इसको अगर हम 1-2 साल तक होल्ड करते हैं तो बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। जैसे कि शुरुआती टाइम पे जब इसका माइनिंग स्टार्ट हुआ था 24 अप्रैल 2023 को, तो बहुत सारे लोगों ने काफी कम कीमत पर इसको परचेस किया था, $0.25 में। तो आज के टाइम पे अगर मैं करंट टाइम पे इसका प्राइस की बात करता हूँ, $0.7 के आसपास चल रहा है, $0.7। तो आप समझ सकते हैं कि आज वो कम से कम 3 गुना फायदे में है। वही अपॉर्चुनिटी दोस्तों अभी अगर आप इसको 0.7 पे भी अगर आप परचेज करके रखते हैं तो कुछ ही महीनों में ना आपको एक शानदार प्रॉफिट, एक शानदार प्राइस ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको इथेरियम में मिला, जैसे कि आपको बिटकॉइन जैसे कॉइन नहीं मिला, जैसे कि आपको सोलाना कॉइन नहीं मिला, वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब इस कॉइन को हम कहाँ सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे मार्केट में से कॉइन आप लोगों ने सुना होगा, टोकन सुना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं रहता, जिसके कारण मार्केट में से बहुत सारे जो लोग रहते हैं ट्रस्ट नहीं करते। तो ट्रस्टेबल क्या होता है कि किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड हो ताकि हम एक तरीके से ट्रस्ट कर पाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैक्सी, ये दुनिया का टॉप 10 एक्सचेंज है जहां पर अपनी जो कॉइन है उसकी खरीदी बिक्री कर सकते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसके अलावा आप कॉइन मार्केट कैप में इस कॉइन को देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर आप खरीदी बिक्री करना चाहें तो WDEX जो कि सिस्टम का ही एक्सचेंज है, वहां पर आप खरीदी बिक्री कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। कॉइन गीको में भी आप इसको देख सकते हैं। तो इन सारी जगहों पर, उसके अलावा टोकन पैकेट, ट्रस्ट वॉलेट, यहाँ पर भी डायरेक्टली आप इस कॉइन को स्वैप कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार रहेगा अगर इस कॉइन को हम काफी कम प्राइस पे परचेस करते हैं, ग्रैब करते हैं, तो आने वाले जो समय रहेगा बहुत शानदार, हमको काफी कम टाइम में तेजी से उछाल दिख सकता है। अभी एक बढ़िया मौका है, बाइंग जोन है मान के चलिए। अब हम बात करते हैं हमारा जो शानदार प्रोजेक्ट है। जैसे कि मैं आपको 10 प्रोजेक्ट के बारे में शुरुआत में बताया था, जिसमें से TNS के बारे में आपको बताया था।
वो एक रेफरल प्रोग्राम है जहां पर एज अ कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और हम वहां से अर्निंग करते हैं। लेकिन डब्ल्यू बूस्ट क्यों यूनिक है? क्योंकि हम तो टीएनएस के बारे में हम काम भी किए, चर्चा भी किए और लोगों को बताए, लेकिन हमारे पास जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है डब्ल्यू बूस्ट, ये क्यों यूनिक है, इसके बारे में हमको जानना क्यों जरूरी है और समझना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे। अब तक का मेटावेल में सबसे पावरफुल और सबसे यूनिक प्रोजेक्ट है, जहां पर लोगों का पैसा जो रहता है काफी सेफ रहता है। लाइबिलिटी, लोग यहाँ पर लाइबिलिटी फ्री होते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर, नए व्यक्ति अगर मार्केट से मेटावेल में डब्ल्यू बूस्ट को ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर, या किसी व्यक्ति अगर यहाँ पर कोई ज्वाइन करवाता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई लाइबिलिटी नहीं होता है। लाइबिलिटी क्यों नहीं होता है उसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। अब ये डब्ल्यू बूस्ट प्रोग्राम इतना पॉपुलर क्यों है, हर जगह इसकी चर्चा क्यों हो रही है, हर लीडर्स इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं, उसको हमको समझना होगा। और सबसे खास और यूनिक क्यों है उसको भी हमको जानना पड़ेगा। क्योंकि अब तक का, अब सबसे पावरफुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 2,000 रुपये भी लगाता है साथियों, तो वो काम करे या ना करे, अपना 2,000 एक तरीके से वो वापस रिकवर करने की क्षमता रखता है इस प्रोजेक्ट में। तो आइए हम बात करते हैं डब्ल्यू बूस्ट के प्रोग्राम में। यहाँ पर आपको टोटल 10 लेवल दिया जाता है। 10 लेवल हम बोल सकते हैं, 10 स्लॉट बोल सकते हैं, जिसमें आपको 1 से लेकर जो 5, अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शुरुआती 1, 2, 3, 4, 5 लेवल जो लिखा है, इसको बेसिक लेवल कहा जाता है। और 6 से लेकर 10 तक, 6, 7, 8, 9, 10, ये कहलाता है प्रो। 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ये पूरे के पूरे 10 जो स्लॉट होता है, एक कहलाता है 1 से 5 बेसिक और 6 से लेकर 10 तक कहलाता है प्रो। अब इस प्रोग्राम इकोनॉमी में क्या क्या चीजें हैं उसको आप देख पाएंगे यहाँ पर। CS टोकन, ये एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है, शुरुआत में इसके बारे में बताया था, और इस मेटावेल की इकोसिस्टम का मेन करेंसी होगा। इसी के साथ साथ एक और टोकन है जिसका नाम है IGT, जो कि इस इकोसिस्टम का इंटरनल टोकन रहेगा, इनर गेम टोकन है ये, जहां पर इसका जो उपयोग क्या है IGT का, हम यहाँ पर जो भी कमीशन अर्न करते हैं IGT में होता है। इसके अलावा RME टोकन, जहां पर हम जैसे ही एंटर करते हैं बूस्ट के प्रोग्राम में और जो भी हम स्लॉट बाय करते हैं, हमको तुरंत विद इन अ सेकंड हमको RME टोकन मिल जाता है। और इस टोकन का जो उपयोग रहेगा आने वाले जो प्रोग्राम रहेगा रॉयल्टिक्स प्रोग्राम में, एजा रॉयल्टी इनकम का हमको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलने वाला है। BGW टोकन्स, अगर हम बूस्ट के प्रोग्राम में सब्सक्रिप्शन मॉडल में जब जाते हैं, मैंडेटरी नहीं होगा साथियों, अगर हम सब्सक्रिप्शन करते हैं तो हमको एक टोकन मिलता है BGW। और BGW का जो टोकन रहेगा ये मेटावर्स के लिए काम आएगा, जहां पर हम माइनिंग कर पाएंगे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। और ये पूरा बूस्ट का प्रोग्राम जो रहेगा 100% इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो आप समझ सकते हैं जहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपकी अर्निंग क्या हो सकती है। तो आगे समझते हैं कि क्या हम अर्निंग कर सकते हैं, क्या हमको लेवल्स मिलता है। तो हम इस बूस्ट प्रोग्राम में सबसे पहले हम R2 अपग्रेड का बात करते हैं कि R2 अपग्रेड में हमको ये बहुत ही यूनिक फीचर्स है। क्योंकि देखो, अगर आप देखते हैं दोस्तों कि 1 से लेकर 10 लेवल तक का अगर प्राइस अगर देखेंगे तो हर कोई चाहेगा कि, उसके मन में आएगा कि यार इतना जब प्राइस है तो लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये मन में आता है सवाल। लेकिन अगर ये फीचर्स ऐड हुआ है ऑटो अपग्रेड का, तब लगता है हमको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हाँ, 1 से लेकर 10 स्लॉट तक या 10 लेवल तक हर व्यक्ति जा सकता है। ये एक शानदार फीचर्स है ऑटो अपग्रेड का, जहां पर मैं आपको काफी शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। एक स्लॉट है हमारा S30, जो कि पहले लेवल का स्लॉट है और जिसकी कीमत है मात्र 20 IGT। और IGT मतलब एक प्रकार का स्टेबल कॉइन है, जैसे कि आज के टाइम पे USDT का जो प्राइस है, 1 USDT बराबर आज के टाइम पे मैं 100 रुपए मान के चलता हूँ, तो 20 IGT बराबर मान के चलिए 2,000 रुपया। तो 2,000 के प्राइस पे हम S30 नाम क्यों दिया गया है, जहां पर 30 लोगों से एक साइकिल कंप्लीट होता है, इसलिए इसको S30 का नाम दिया गया है। और आप लेफ्ट साइड में ये आप ऑर्बिट देख पा रहे होंगे, एक सर्कल आप देख पा रहे होंगे, उसको हम समझते हैं कि ये ऑर्बिट कैसे काम करते हैं। अगर मान के चलिए मैं मात्र $20 से ये डब्ल्यू बूस्ट का प्रोग्राम
ज्वाइन करता हूँ और एक स्लॉट ही परचेस करता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा लेवल नहीं है, तो ऑटो अपग्रेड कैसे होगा? तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नॉट इन्वॉल्व्ड, ये व्हाइट कलर पे है, जहां पर 2 व्हाइट कलर का डॉट आपको दिख रहा है, ये इसका जो कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं समझाना चाहूंगा। ये दोनों का जो कमीशन रहेगा, जहां पर व्हाइट कलर का पहले और दूसरे नंबर का व्हाइट कलर जो दिख रहा है, ये डायरेक्टली आपके अपलाइन में चले जाएगा, ये कमीशन आपको नहीं आएगा। उसके बाद आप ग्रीन कलर के जो डॉट देख रहे होंगे, करीब 8 डॉट जो रहेंगे, इसका पूरा कमीशन आपको आएगा। और जो ब्लू कलर के जो डॉट है, इसका आपको नेक्स्ट स्लॉट के लिए होल्ड हो जाता है, मतलब अगला लेवल, जितने भी ब्लू कलर आप देख पा रहे होंगे, अगला लेवल से अगला जो लेवल रहेगा ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। अगला लेवल जैसे 160 आईजीटी लगभग 16,000 का है, तो ये पूरा ऑटो अपग्रेड में चले जाता है। तो इस तरीके से ऑटो अपग्रेड का फीचर काम करता है। बट अगर आपके पास पहले से 2, 3, 4 स्लॉट है, तो ये जितने ब्लू कलर का डॉट आपको दिख रहा है, ये कभी होल्ड नहीं होगा, ये पूरा आपको कमीशन में आएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब हम ऑटो री इन्वेस्ट के बारे में बात करेंगे कि ऑटो री इन्वेस्ट फीचर्स क्या है। ऑटो री इन्वेस्ट फीचर जैसे कि मैं आपको व्हाइट, ग्रीन और ब्लू डॉट के बारे में आपको यहाँ पर बताया, लेकिन रेड कलर ऑटो री इन्वेस्ट कहलाता है। जैसे कि आपने $20 में शुरुआती समय पे आपने पहला लेवल परचेस किया, उसके बाद ये ऑटो री इन्वेस्ट ऐसा काम करता है कि पहली बार में आपको जो कमीशन आया है और पहली बार में जो आपने स्लॉट परचेस के लिए करने के लिए जो पैसे दिए हैं, आपको दोबारा कभी भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ता, 1 से लेकर 10 तक के लिए, अगर आपका हर लेवल ऑटो रीइन्वेस्ट में जाता है तो। क्यों? क्योंकि आप सेकंड टाइम के लिए बिना पैसा दिए वापस से पेमेंट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको सेकंड बार में पैसा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इसको हम आप बोल सकते हैं रीपरचेस, और दोबारा से आपका जो इनकम रहेगा वो लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसा करके ये ऑटो रीइन्वेस्ट का फीचर्स काम करता है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमको डब्ल्यू बूस्ट में टोटल 5 मैट्रिक्स मिलता है, जैसे कि S30, S14, S6, S3, S2। उसके अलावा ऑटो रीइन्वेस्ट के बारे में बात किया, ऑटो अपग्रेड के बारे में बात किया। डब्ल्यू बूस्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि CS जो मेन इस इकोसिस्टम का करेंसी है, यहाँ पर आपको IGT मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मॉडल में जा सकते हैं, BGW जो एसेट्स है वो मिलता है, लेवल का NFT मिलता है, RME जो टोकन है वो मिलता है। अब हम डिटेल चर्चा करते हैं कि हम डब्ल्यू बूस्ट प्रोग्राम में कैसे काम कर सकते हैं, क्या इनकम है हमारी, और क्या इसके जो यूनिक फीचर्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही डब्ल्यू बूस्ट में आप इंटर करते हैं, सबसे पहले आपको NFT दिया जाता है, आपको NFT मिलता है। और ये NFT क्या है? NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन, एक प्रकार का ये डिजिटल एसेट्स होता है। मतलब आप जो भी चीजें आप यहाँ पर जिस भी अमाउंट से या स्लॉट से आप इंटर करते हैं, आपको डायरेक्टली एक डिजिटल एसेट मिलता है, डिजिटल एसेट। अब वो डिजिटल एसेट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे राइट साइड पे, एक पूरा NFT फॉर्म हम बोल सकते हैं, जहां पर आपको एक मेन आईडी दिया जाता है, पासपोर्ट NFT दिया जाता है, जो आपका मुख्य NFT रहता है, मेन NFT रहता है। इसके अलावा आपको जब लेवल्स आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको लेवल्स NFT मिलता है। इसके साथ ही साथ जब आप इनकम करते हैं तो आपको वाउचर NFT दिया जाता है। और इस वाउचर NFT की खासियत यह है कि जो भी आप इनकम करते हैं, आप इसको 100% विड्रॉ कर सकते हैं बिना कंडीशन के। इसके अलावा इस NFT की खासियत क्या है, इसको आप कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल है, आप इसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सेलेबल है, इसको आप स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने का मतलब यह है कि आप लंबे समय तक अगर आप स्टेक करते हैं तो आप इसकी वैल्यू भी बढ़ाकर आप इसको सेल कर सकते हैं। तो एक शानदार इसमें यूनिक फीचर्स मिल जाता है। जैसे कि आपको इनकम जनरेशन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि पासपोर्ट NFT के माध्यम से, लेवल NFT, वाउचर NFT के माध्यम से हम यहाँ पर इनकम जनरेशन करते हैं। और यहाँ पर डब्ल्यू बूस्ट में जो मेन जो CS जो टोकन है, जब आप इंटर करते हैं तो आपको CS कॉइन से ही आपको सारे जो स्लॉट्स है वो आपको बाय करना होता है।
तो हमको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में आप देख पा रहे होंगे जो हमको जो NFT मिलता है, NFT कहाँ से मिलेगा? जब हम CS से हम NFT परचेस करते हैं। अब हमको 3 लेवल का ये NFT रहेगा, पासपोर्ट, लेवल और वाउचर, ये 3 प्रकार का हमको NFT दिया जाता है। अब लेवल NFT की अगर हम बात करते हैं तो हमको यहाँ पर स्लॉट वाइज मिलता है, जैसे S30, S14, S6, S3, S2। यहाँ पर आपके पूरे टीम स्ट्रक्चर्स उसमें दिखेगा और उस प्रकार से ये लेवल NFT है वो दिया जाता है। इसके अलावा जैसे ही हम जो भी लेवल NFT हम जैसे बाय करते हैं, उसके साथ साथ हमको तुरंत इमीडिएट RME टोकन मिलता है। अब ये RME टोकन क्या है? रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी। ये टोकन का उपयोग क्या है कि आने वाले जो समय रहेगा रॉयल्टी प्रोग्राम का, ये जो हमको वहां पर मंथली पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है। तो एक शानदार इसमें नई जो टोकन है जिसके माध्यम से हमको एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा बेनिफिट हमको मिल जाता है। और इसके अलावा जैसे अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाते हैं, ये किसी प्रकार का मतलब जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा? आप इसमें आप मंथली इनकम जनरेट कर पाएंगे सब्सक्रिप्शन के हिसाब से, और वो होगा आपके जितने भी लेवल रहेगा उसमें आपको 10% के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। और इसमें आपको BGW टोकन मिलेगा जो कि मेटावर्स में इस टोकन का उपयोग होगा, जहां पर आप माइनिंग कर पाएंगे, जैसे कि सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड का। अब हमको बूस्ट में लेवल प्राइसिंग समझते हैं। दो कैटेगरी में प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, बेसिक लेवल्स और प्रो लेवल्स, जिसमें 1 से लेकर 5 बेसिक कहलाता है। जैसे कि S30 जहां पर 30 लोगों से एक साइकिल कंप्लीट होता है, 20 IGT मान के चलिए 2000। S14 160 IGT 16,000, फिर 800 80,000, 2000 IGT मतलब 2 लाख, 4,000 IGT मतलब 4 लाख। ऐसा करके 1 से लेकर 5 लेवल बेसिक कहलाता है। वहीं पर प्रो जो लेवल्स ये स्टार्ट होता है, S30 जो है 2000 IGT लगभग 2 लाख से, S14 6 लाख से, S6 आपका 12 लाख से, S3 आपका 18 लाख से और S2 आपका 27 लाख से। ऐसा करके सभी जो लेवल्स है उसका प्राइस अलग अलग है। अब यहाँ पर इन चीजों को देखकर आप समझ पाएंगे कि जो स्ट्रक्चर है कैसे दिखता है, कैसे फील होता है। 1 से लेकर 5 लेवल का और 6 से लेकर 10 लेवल का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से रहता है। जैसे कि S2 जहां पर 2 लोगों से, S3 मतलब 3 लोगों से एक साइकिल कंप्लीट, S6 मतलब 6 लोगों से एक साइकिल कंप्लीट, S14 मतलब 14 लोगों से एक साइकिल कंप्लीट और S30 मतलब 30 लोगों से एक साइकिल कंप्लीट होता है। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि S30 की अगर हम बात करते हैं, S30 में हमारा जो पहला जो स्लॉट है वो 2000 रुपए से शुरू होता है। तो हमको इसमें कमीशन कैसे आता है? तो स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये आपका आइडिया है, आपने $2 से आपने इसको परचेस किया है, सॉरी 2000 रुपए से आपने इसको परचेस किया है। तो स्टार्टिंग के तो 2 लोग रहेंगे, ये दोनों का जो कमीशन है आपके अपलाइन को चले जाएगा। उसके बाद सेकंड लाइन अगर आप देखेंगे, ये 4 लोग जो रहेंगे, इस 4 लोगों का जो आपको इनकम आएगा वो 25% आएगा। किसका 25%? 2000 का 25%, लगभग 500 रुपए मान के चलते हैं। तो ये 4 लोगों से आपको 2000 का कमीशन आएगा। इसके अलावा अगर हम तीसरा लाइन देखते हैं तो यहाँ पर टोटल 8 लोगों से 25% आएगा। यहाँ पर आपको 4000 का कमीशन आएगा तीसरे लाइन से। वहीं पर अगर आप चौथे लाइन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर 7 और 7 14 लोगों से आपको कमीशन आएगा। कितना? 50%, 2000 का 50%, लगभग 14,000 रुपए। ऐसे करके आपने यहाँ पर 2000 का स्लॉट परचेस किया और आपको जो कमीशन आ रहा है वो आ रहा है 10 गुना, लगभग 20,000 का। पहली बार में 20,000 का जब आप 2000 रुपए पे करते हैं तो, लेकिन अगली बार आपको 2000 पे करने की जरूरत नहीं है। आप हर बार हर साइकिल में 20,000 कमा सकते हो, क्योंकि ये 2 लोग
क्यों आपको 2000 अगली बार देना नहीं पड़ेगा? ये दो जो पेमेंट रहेगा ये आपका लेवल को ऑटो रीइन्वेस्ट करता है, या हम बोल सकते हैं रीपरचेस करता है। तो इस तरीके से ये दो पेमेंट आपका हर बार रीपरचेस में जाता है और आप हर बार 10 गुना का इनकम करते हैं। मतलब 2000 के स्लॉट में 20,000 हर साइकिल में आप कमा सकते हैं। तो इस तरीके से एस 30 का स्लॉट काम करता है। अगर हम एस 14 की अगर हम बात करते हैं, ये लगभग एस 14 जो है ये 160 IGT का है, लगभग 16,000। यहाँ पर 2 का पेमेंट आपके अपलाइन को जाएगा, 3 का पेमेंट ये आपको जाएगा। ये 20% जो है ये रिसाइकल के लिए रहेगा, और यहाँ पर तीसरे लाइन में 7 का पेमेंट आपको आएगा, और ये जो रहेगा ये रिसाइकल में जाता है, मतलब रीपरचेस में जाता है। इस तरीके से एस 14 का जो स्लॉट है काम करता है। अगर हम वहीं पर एस 6 का अगर स्लॉट की बात करते हैं, 2 का पेमेंट आपके अपलाइन को जाएगा, यहाँ पर आपको ये 3 पेमेंट रहेगा ये आपको जाता है, और लास्ट वाला जो रहेगा रिसाइकल में होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे एस 13 में, तो ये 2 पेमेंट जो रहेगा ये 2 पेमेंट आपको आएगा, ये दोनों, और ये आपका रिसाइकल में जाता है। उसी प्रकार से एस 2 का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 1 पेमेंट आपको आएगा और ये आपका रिसाइकल में जाता है। इस तरीके से एस 30, एस 14, एस 6, एस 3 और एस 2 इस तरीके से काम करता है। अगर हम इसका एक इनकम कैलकुलेशन देखते हैं तो हम किस तरीके से हम यहाँ इनकम कर पाएंगे उसको हम समझ सकते हैं। हम 2 लेग में इनकम की अगर हम बात करते हैं, एस 30 में जिसका प्राइस है मात्र 2000 रुपया, और यहाँ पर हमको टोटल 4 लाइन से इनकम आता है, जिसमें से जो पहला लाइन होता है ये अपलाइन को जाता है, दूसरे लाइन से 25%, 5 IGT 4 लोगों से आएगा लगभग 20, लगभग 2000 रुपया। तीसरे लाइन से 25%, 5 IGT 8 लोगों से आएगा लगभग 4000 रुपया। चौथा लाइन 50% आएगा 10 लोगों से, 14 IGT 140, लगभग 14,000। ये टोटल 200 IGT 20,000 रुपया होता है। वहीं पर अगर हम सेकंड लेवल इनकम की अगर हम बात करते हैं एस 14 में, जो कि इसका वैल्यू है 16,000 रुपया, 160 IGT। पहले लेवल का जो इनकम है, पहले लाइन की जो इनकम है अपलाइन को जाता है, दूसरे लाइन से 20% आएगा 3 लोगों से 3200 रुपए मान के चलते हैं, लगभग 9600 रुपए का इनकम आता है। तीसरे लाइन से 80%, 7 लोगों से 128, लगभग 12,800 मानते हैं, और तीसरे लाइन से 89,600 रुपए का आपको इनकम जनरेट होता है। और टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो 99,000 रुपए का इनकम होता है साथियों, मात्र दूसरे लेवल पे। इस तरीके से पहला और दूसरे लेवल पे इनकम आया एस 13 और एस 14 में। उसी प्रकार हम चलते हैं एस 6 के स्लॉट पे, जहां पर 6 लोगों से एक साइकिल कंप्लीट होता है। तीसरा लेवल है ये, जहां पर $800 से हम शुरुआत करते हैं, लगभग 80,000 से। पहले लाइन के इनकम अपलाइन को चले जाएगा, सेकंड लाइन का 100% 3 इनकम आपको आएगा, लगभग 2400 IGT, लगभग 2,40,000, और टोटल अर्निंग एक साइकिल में 2,40,000 रुपए होता है। वैसा ही चौथा जो लेवल है एस 3 का है, जहां पर 3 लोगों से एक साइकिल कंप्लीट होता है, लगभग 2000 IGT, 2 लाख रुपए का है। यहाँ पर पहले लाइन से आपको 2 लोगों से जो इनकम आता है 2000 IGT, लगभग 2 लाख रुपया, लगभग 4 लाख रुपए का यहाँ पर आपको अर्निंग होता है एक साइकिल में। पांचवे अगर लेवल की अगर हम बात करते हैं, एस 2 है, 4 लाख रुपए का ये प्राइस है मान के चलिए, जहां पर एक का इनकम आपको आता है और एक अपलाइन को जाता है, तो आपका टोटल इनकम एक साइकिल में 4000 IGT, लगभग 4 लाख रुपए होता है। इस तरीके से एस 6, एस 3 और एस 2 में इनकम हुआ इस स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपका प्रो का है, जहां पर एस 30 यहाँ पर आपको टोटल, यहाँ पर क्योंकि एस 30 में 10 गुना इनकम है, 20,000 IGT, लगभग 20 लाख रुपया। वहीं पर एस 14 में देखेंगे, सातवां जो लेवल है, ये 6,000 IGT, लगभग 6 लाख रुपए का है। तो हमको यहाँ पर 6.25 गुना की इनकम आता है, 37 लाख रुपए के आसपास हमको यहाँ पर इनकम जनरेट होता है, सिर्फ 7वें स्लॉट पर। उसके अलावा अगर हम देख पाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो
लेवल है 8वां लेवल, यहाँ पर आपको 36 लाख रुपए का इनकम जनरेट होता है, ये वाला एक बार में, एक साइकिल में। 9वें स्लॉट में भी आपको 36 लाख रुपए का, और 10वें स्लॉट में भी आपको 27 लाख रुपए का इनकम जनरेट होता है। इस तरीके से हमको 1 से लेकर 10 लेवल तक हमको इनकम जनरेट होता है। हर लेवल पे अलग अलग हम इनकम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम सिर्फ एक बार में 1 से लेकर 10 लेवल तक भरते हैं, टीम की मदद से, अपलाइन की मदद से, ठीक है, क्रॉस लाइन की मदद से, जैसा भी हो। क्योंकि यहाँ पर बूस्ट में जो इनकम आता है, आपके काम करने से आता है, आपकी टीम के माध्यम से आता है, अपलाइन से माध्यम से आता है, आपके क्रॉस लाइन से भी आता है। तो हम 1 से लेकर 10 तक का पूरा अगर स्लॉट अगर हम भरते हैं यहाँ पर एक बार, हर एक लेवल एक बार जब भरता है, तो हमारी जो टोटल अर्निंग होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,67,792 IGT, और ये INR में होता है 1,67,00,000 रुपया। तो हम इतना इनकम जनरेट कर सकते हैं एक बार में। इसके अलावा हम यहीं पर थोड़ा सा अपने आप में डायरेक्ट में हम ज्यादा मेहनत करते हैं, डायरेक्ट हम लोगों को लाते हैं इस बिजनेस में। तो हमारी मात्र 7 लेवल का इनकम बता रहा हूँ दोस्तों, मात्र 7 लेवल, जहां पर हम 30 डायरेक्ट करते हैं। अगर आपके 30 डायरेक्ट है, अगर वो 1 से लेकर 7 लेवल तक जाता है, तो आपकी जो टोटल अर्निंग होगी ये 2,08,584 IGT, करीब करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास इनकम होता है। वहीं पर एक हम छोटी स्तर का भी कैलकुलेशन देख लेते हैं, जहां पर मात्र 30 डायरेक्ट 3 लेवल से आते हैं। 30 जो डायरेक्ट रहेगा ये 3 लेवल से आएगा, और यहाँ पर आपका अर्निंग होने वाला है, ये है 14,184 IGT, लगभग 14 लाख रुपया। हम काफी छोटे लेवल पे भी इतना बड़ा इनकम कर सकते हैं, और काफी कम लोगों में इतना बड़ी इनकम कर सकते हैं। तो ये बूस्ट प्रोग्राम की खासियत है। और जो भी आप लेवल परचेस करते हैं, जो भी आप लेवल परचेस करते हैं, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में ही बताया था, ये सारे के जो सारे लेवल जो रहेंगे, ये सारे के सारे जो लेवल रहेंगे, आप पैसा दिए, आपको ये सारे के सारे लेवल मिल जाता है। इसके साथ साथ क्या मिलता है दोस्तों, आप जितने अमाउंट दिए हैं उतने अमाउंट को आपको क्या मिल गया, NFT। NFT के साथ साथ आपको फ्री में एक RME टोकन मिलता है, जिसके वैल्यू भी लगभग सेम रहता है, जो कि आने वाले रॉयल्टी प्रोग्राम में उस टोकन का एज अ पैसिव इनकम के तौर पर, एज अ रॉयल्टी इनकम के तौर पर आपको मिलने वाला है। इसके साथ अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति इस आईडी को अगर बेचना चाहे, तो पूरा का पूरा अपना जो आईडी है बेच के वापस से अपना अमाउंट है, जो भी पैसा वो लगाया रहेगा, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से रिकवर करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये इस प्रोग्राम की खासियत है। अगर हम टीम बिल्ड करते हैं, तो हम टीम बिल्ड करने के बाद जो अर्निंग करते हैं, वो तो करते ही करते हैं। अगर उसके बाद अगर हमको लगता है कि हम किसी भी स्लॉट को, या हमारे जो आईडी जो रहता है मेन आईडी, उसको हम बेचना चाहे तो हम बेच भी सकते हैं। तो वहां से भी आपका लगाया हुआ जो फंड है वो रिकवर करने की संभावना होती है। उसके साथ ही साथ अगर आप इसमें मंथली इनकम जनरेट करना चाहे, तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी जा सकते हैं, जहां पर आप एज अ मंथली इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर जो बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगी कि आप एज अ फ्री में मेटावर्स के माध्यम से एक तरीके से डिजिटल माइनिंग करेंगे, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का। तो ये बहुत सारी चीजें आपको दे रहा है, एक सिर्फ एक स्लॉट खरीदने पे, एक स्लॉट खरीदने पे आपको स्लॉट मिल जा रहा है। आपके टीम स्ट्रक्चर पे जो इनकम आएगा वो अलग मिलेगा। आपको एक रॉयल्टी प्रोग्राम में जाने के लिए एक टोकन मिलेगा, आपको एक माइनिंग प्रोग्राम या सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाने के लिए एक और टोकन मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें इस प्रोग्राम के माध्यम से मिल रहा है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था दोस्तों कि काफी अब तक का सबसे यूनिक और पावरफुल प्रोजेक्ट है। अब हम इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। आज के टाइम पे इस इकोसिस्टम में काम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, टोकन पैकेट, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क, कोई सा भी वॉलेट से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जहां पर आपको कॉइन ऐड करना होता है उस वॉलेट में, यूएसडीटी, पॉलीगॉन का यूएसडीटी और पोल ऐड करना है, और जिसके माध्यम से आप आए हैं
उसका एक रेफरल लिंक लगेगा और आप मेटावेल की इस शानदार प्रोजेक्ट में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं आप अपनी पूरी जर्नी यहाँ पर। और मैं एजा नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, लेकिन नई अपॉर्चुनिटी में भी काफी चीजें दोस्तों आपको समझने में या डिसीजन लेने में समय लगता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप क्विक डिसीजन और चीजों को आप समझ जाते हैं ना, या जिसके माध्यम से अगर आप आए हैं उसके ऊपर ट्रस्ट होकर अगर आप चीजों का डिसीजन लेते हैं और खुद मेहनत करना अगर आप शुरू करते हैं, तो निश्चित तौर पे दोस्तों ये एक शानदार प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप यहाँ पर भी वो चीजें कर सकते हैं जो आप बाकी जगह पे नहीं कर पाए हैं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं चाहता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। और फिर भी कुछ भी चीजें अगर समझ में नहीं आया होगा या मेरे तरफ से कुछ भी चीजें मैं अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो जिसके माध्यम से आए हैं वहां से एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन मार्केट में इन चीजों के बारे में किसी से अगर पूछते हैं दोस्तों, तो मैं सोच सकता हूँ कि वो आपका एक रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जो रहते हैं, मैंने देखा है मार्केट में, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि ये सारी जो चीजें हैं हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, क्योंकि मैंने भी ऐसा कई बार अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल या फैमिली में चाचा मामा को ऐसा पूछने का प्रयास किया, लेकिन वहां से जो जवाब मिला, क्योंकि उनको जैसे कि आज के टाइम पे जो चीजें मैं आपको शेयर किया हूँ, हो सकता है उन चीजों के बारे में उनको अच्छे से क्लियर ना हो, पता ना हो, और आप उनसे अगर सजेशन ले सकते हैं तो वो आपको सही सजेशन ना दे पाए, चीजें क्लियर ना कर पाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद का रिसर्च करें और जिसके माध्यम से आए उसका एक सहयोग ले और आज की इस सिस्टम को लेकर एक निर्णय ले। और मैं आशा करता हूँ कि ये सिस्टम आपके लाइफ में एक शानदार अपॉर्चुनिटी और ब्राइट फ्यूचर लेकर आ सकता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज के जो सेशन है और मैं जो अपनी जुआड़ी है यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, और थैंक यू सो मच करना चाहूंगा इस शानदार प्लेटफॉर्म का, मेरे सभी अपलाइन का।